Assalamualaikum. Our next topic is test to assess the reactivity of हेलोजिनोअल्केन्स। हेलोजिनोअल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं कि जब अल्काइल ग्रुप के साथ हमारे पास हेलोजेंस आ जाएं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी हमारे पास फ्लोरीन, ये सारे हेलोजेंस हमारे पास हैं, हेलोजिनोअल्केन्स बनते हैं। अब हेलोजिनोअल्केन्स में ये जो अल्काइल ग्रुप है, मतलब कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन और एक्स के दरमियान में ये बॉन्ड बना हुआ होता है। इस बॉन्ड पे डिपेंड कर रही होती है ऑन द होल रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजिनोअल्केन्स या अल्काइल हैलाइड की। कार्बन का जो बॉन्ड एक्स के साथ बना हुआ है, हेलोजेंस के साथ बना हुआ है, ये बॉन्ड बताएगा हमें कि कौन जो ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। अगर हम बात करें हेलोजेंस की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब इस एक्स की जगह फ्लोरीन भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है और आयोडीन भी आ सकता है। फ्लोरीन अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ इस बॉन्ड को देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं। ये स्ट्रॉन्ग कार्बन और फ्लोरीन, अगर इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर हम देखें तो ये हमारे पास आता है 4.0 समथिंग इसकी फ्लोरीन की वैल्यू आती है और कार्बन की वैल्यू हमारे पास आती है 2.55। तो देयर इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की वजह से ये हमारे पास, और दूसरी बात कि जो दूसरा इसका डिफरेंस आता है, रीज़न आती है कि स्मॉल साइज़ की वजह से। फ्लोरीन का स्मॉल साइज़ होता है, लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं साइज़ जो है एटम का स्मॉल होता है, तो फ्लोरीन का साइज़ जो है वो स्मॉल होता है हमारे पास, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है। इस वजह से जो इसने यहाँ पर बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन के साथ, तो ये बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर हम कंपेयर करें इसी बॉन्ड को कार्बन आयोडीन के साथ, कार्बन का जो बॉन्ड बना हुआ है आयोडीन के साथ, ये हमारे पास वीक बॉन्ड है। अब ये वीक बॉन्ड क्यों है? क्योंकि एटम के साइज़ की अगर हम बात करें, डाउन द ग्रुप एटम का साइज़ हमारे पास इंक्रीज़ होता है, तो लास्ट में हमारे पास आयोडीन आता है, तो आयोडीन का साइज जो है हमारे पास ग्रेटेस्ट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन हमारे पास स्मॉल है। तो ये हमारे पास जो है वो वीक बॉन्ड होगा कार्बन और आयोडीन के दरमियान में। तो अगर हम बात करें इनके डिफरेंस की, ये बॉन्डिंग की नेचर पे, तो कार्बन फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इससे कम स्ट्रॉन्ग है, और कार्बन ब्रोमीन का कार्बन क्लोरीन के बाद स्ट्रॉन्ग है, और सबसे लास्ट में हमारे पास कार्बन बॉन्डेड विद आयोडीन, ये हमारे पास वीक बॉन्ड है। अगर हम इस सोल्यूशन को डालें रिएक्टिविटी चेक करने के लिए एक्वस सिल्वर नाइट्रेट में, तो ये जो सोल्यूशन होगा इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हमें शो होगा वो ऐसे होगा कि RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों रिएक्टिव होगा? क्योंकि कार्बन और आयोडीन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो वीक है और आसानी से टूट जाएगा, इसलिए हाईली रिएक्टिव ये सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास। और उससे कम जो है हमारे पास यहाँ पे RBr स्पीशी होगी, और उससे कम RCl, और सबसे लास्ट में हमारे पास RF, मतलब लीस्ट रिएक्टिव स्पीशी यहाँ पे RF है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव RL है, RCl है, और अल्काइल क्लोराइड और देन अल्काइल ब्रोमाइड आता है, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास RI है। अगर एक्वस सोल्यूशन की बात करें कि हमारे पास जो है एक्वस सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का, इसमें अगर हम इन सोल्यूशंस को डालें तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट है वो डिफरेंट प्रेसिपिटेट्स होंगे। कौन कौन से प्रेसिपिटेट है वो हम देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का अगर हम रिएक्शन करवाएं RX के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट स्पीशीज जो ना, ये नाइट्रेट है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस R पे, और यहाँ से ये लीव कर जाएगा। तो R के साथ नाइट्रेट ने बॉन्ड बना लिया और AgX रिमूव हो गया। X की जगह हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। इस सॉल्यूशन में अगर हम देखें कि जो प्रेसिपिटेट बनेंगे, अगर X की जगह हमारे पास क्लोरीन होगा तो AgCl बनेंगे, और वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि सॉल्युबल है NH4OH में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। और अगर जो है ये X की जगह Br हो, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड होगा, तो क्रीम कलर्ड के प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्रेसिपिटेट यहाँ पे PPT मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इसको। और क्रीम कलर्ड प्रेसिपिटेट जो बनेंगे वो पार्शियली सॉल्युबल होंगे NH4Cl में। AgCl जो है वो सॉल्युबल थे NH4OH में, और ये जो है वो पार्शियली सॉल्युबल होंगे NH4OH सोल्यूशन में। और जब आयोडीन होगा हमारे पास X की जगह, तो जो सोल्यूशन यहाँ पे बनेगा
प्रेसिपिटेट वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट होंगे जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में इनसॉल्युबल होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी हैलोजेनो एल्केन्स के। हैलोजेनो एल्केन जो है वो कैसे रिएक्टिविटी शो करते हैं। AgCl जो है हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं सोल्यूशन में, AgBr जो है वो क्रीम कलर प्रेसिपिटेट बनाते हैं और AgI जो है वो येलो कलर प्रेसिपिटेट हमारे पास बनाएंगे। सो ऑन द होल ये हमारे पास रिएक्टिविटी था। होप सो आपको समझ आ गई हो कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।